50 छात्रों की एक कक्षा में 36% लड़के हैं। यदि 50 छात्र कुल हैं, उसमें लड़के कितने हैं कक्षा में? हम लिख लेते हैं लड़के हमें दिए गए हैं 36%। यदि हम बात करें कि लड़के यदि 36% हैं तो कक्षा में लड़कियां कितनी रही होंगी? लड़कियां हमें मालूम है कि टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो यदि 100% में से 36 यदि घट जाएगा तो कितना बचा? 64% बचा। तो हम कह सकते हैं लड़के यदि 36 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 64% होंगी। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या करना है? लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। और हमें दिया गया क्या कि कुल जो लड़के लड़कियां हैं वो कितनी हैं? 50 हैं। यदि हमें कुल लड़के लड़कियां दी गई हैं 50 और हमें लड़कियों का प्रतिशत पता है कि 64% लड़कियां हैं, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो 50 हमें टोटल संख्या दी गई है उसका हम 64% निकाल लेते हैं। तो यहां से 50 दूनी 100 और 2 32, 32 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? 32 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3 में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां प्रश्न है यदि p बराबर -2 है तो 27 गुणित 4p ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 16 गुणित 4 धन 7 ज्ञात करें। तो हम इसको लिखते हैं, हल करते हैं। 27 गुणित 4 p का मान रख दें ऋण 2 ऋण यहां पे देखें तो 16 चौको कितना हो जाएगा? 64 ऋण 64 हो जाएगा धन 7। यहां देखते हैं 27 था कोष्टक के अंदर ये लगा हुआ था तो 27 और यहां पे 4 का गुणा ऋण 2 से होगा तो 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा? ऋण 8 आ जाएगा ऋण। अब यदि हम ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। यहाँ 64 धन 7। यदि हम ऋण 8 का गुणा 27 में करेंगे तो 8 ही क्या आएगी? पहले तो ऋण का साइन आ जाएगा, 8 ही 7 ही 56 हो जाएगा। यहाँ पे 5 8 दूनी 16 16 5 21 216 आ जाएगा धन 64 धन 7। यदि हम देखें यहाँ पे 64 और 7 धन के हैं तो ये जुड़ जाएंगे और 216 में से ऋण का है तो घट जाएंगे। यदि 64 और 7 को यदि हम जोड़ लें ऋण 216 धन 64 और 7 यदि जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 71 आ जाएगा। यदि हम 71 और 216 ऋण के 216 है बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का साइन आएगा। 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, 7 यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा? ऋण के 145 अर्थात जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन हैं? तो हमें दी गई संख्याओं में से बतलाना है कि इकाई के अंक 1 के साथ घन कौन है। तो हमें चूंकि जानकारी होना चाहिए कि जो सभी संख्या 1000 से ऊपर हैं, चूंकि जानते हैं कि 11 का यदि हम घन करेंगे तो क्या मिलता है हमें? 13 31। 12 का यदि हम करेंगे 17 28 मिलता है हमें। 13 का यदि हम करेंगे तो हमें 13 का मिलता है 21 97 और 14 का यदि हम करते हैं तो 14 का मिलता है हमें 27 44 और 15 का हमें मिलता है 33 75। तो हम इन ऑप्शन में देखते हैं तो इन ऑप्शन में हमें तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने आंसर जो दिया है 14 31 दिया है वो आंसर गलत है क्योंकि 13 31 होना चाहिए उस जगह पर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? 13 31 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया। इस प्रश्न को हम एक ग्राफ के द्वारा करते हैं। एक केक हमने बना लिया, इसके कुल कितने भाग हैं? जो हर में होते हैं वो टोटल भाग होते हैं 9 भाग हैं। तो हमने केक के 9 भाग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 भाग बन गए। तो इसमें से 5 भाग किसने खाए हैं? जॉन ने। तो हम लिख लेते हैं जॉन ने कितने खाए हैं? 5/9 अर्थात 5 भाग। तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 भाग हैं इनको किसने खा लिया? इतना केक किसने खा लिया? जॉन ने खा लिया। आगे देखते हैं। फिर शेष केक का 1/2 भाग अर्थात जो केक है बचा है उसका आधा, 1/2 मतलब आधा। आधा उसने किसको दे दिया? अपने भाई को। तो भाई को दे दिया कितना?
भाई को कितना दे दिया 1/2। तो इसके पास बचा कितना था 1 2 3 4, 4 हिस्सा बचा था। उसने आधा भाई को दे दिया, मतलब 2 हिस्से उसने भाई को दे दिए। तो 2 हिस्से मान के चलो ये भाई को दे दिए, तो उसके पास कितना बचा, ये 2 हिस्से बचा। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना अंश उसके पास बचा। तो बचा कितना 2 अंश बचा, लेकिन टोटल केक कितना था 9। तो 2/9 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें 2 में दिया गया है। यदि हम इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरे मेथड से हम करते हैं इसको। यहाँ यदि हम देखें कि जॉन ने 5/9 भाग खाया था, तो हम कहें कि जॉन ने यदि 5/9 भाग खा लिया है तो उसके पास बचा कितना। तो बचा कितना, तो 1 ऋण 5/9 अर्थात कितना 4/9। 4/9 भाग उसके पास बचा हुआ है। अब 4/9 का आधा 1/2 भाग शेष का उसने 1/2 दिया है, तो शेष कितना बचा 4/9। और 4/9 का 1/2 किसको दे दिया, भाई को दे दिया। तो 2 दूनी 4, क्या बचा 2/9 अर्थात उसने 2/9 किसको दे दिया, भाई को दे दिया। तो उसके पास टोटल कितना था 4/9। तो 4/9 में से यदि 2/9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2/9 ही बचेगा। तो इस तरीके से भी हम प्रश्न को कर सकते हैं या उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है 7/5 गुणित 11/2। लिख लेते हैं हम इसको, 7/5 गुणित 11/2 ऋण 7/5 गुणित 3। यदि हम इसका गुणा करें तो हम चूंकि जानते हैं जब गुणा होता है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो 11 7 77 बटे 5 दूनी 10 ऋण 7 इसके बटे में 1 कहलाया, तो 7 21 21/5। यदि हम इनका लघुत्तम समावर्त ले लें तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 का भाग 10 में देंगे तो एक बार अर्थात 77 एकम 77, 5 दूनी 10, 5 का भाग 2 बार जाएगा, और 21 दूनी 42। तो अब यदि 77 में से 42 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 35/10। और यदि 35/10 को काट देंगे हम किससे 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर वर्ग है। हमें दिया क्या है यहाँ पर कि व्यास दिया गया है, व्यास क्या है उसको देख लेते हैं, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर यदि व्यास है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2 ही लिख ले हैं यदि हम मीटर में, ये त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, व्यास क्योंकि दुगना था तो 2 से भाग दे दिया। यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो मेज है वह अर्धवृत्ताकार है, इस तरीके से है। तो हमें इसका पॉलिशिंग करना है, तो पॉलिश कहाँ करेंगे, इसके बीच में करेंगे, अर्थात हम इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल लिखते हैं, और चूंकि ये वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr वर्ग। ये तो होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें क्या कहा गया, अर्धवृत्त कहा गया, तो इसलिए हम 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 गुणित पाई का मान क्या है 22/7 दिया है, और आर का मान क्या है 3.5/2, और वर्ग लगा है 3.5/2 का वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2 2 से 11 कट जाए तो 11 बार चला जाएगा, 2 से 22 11 बार कट जाए तो 11/7 गुणित, यदि हम यहाँ देखें कि 3.5 का यदि वर्ग करेंगे तो चूंकि एक वर्ग की ट्रिक होती है, यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और यदि हम उसका वर्ग ज्ञात करना हो तो हमें कुछ नहीं 5 का वर्ग करके 25 लिख देना है, और जो 3 है इसके आगे की संख्या होती है क्या, 3 में 1 जोड़ेंगे या आगे की संख्या क्या होती है 4, 4 का हम 3 में गुणा कर देते हैं तो 4 3 12, और दशमलव, तो ये आ गया हमारा किसका वर्ग 35 का, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है 1 अंक के बाद, लेकिन वर्ग में क्या आ जाएगा 2 अंक की बात। तो इस तरीके से हमें 12.25 क्या मिल जाएगा 35 का वर्ग मिल जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया 12.25 बटे, और 2 का वर्ग तो 2 दूनी 4 होता है। यहां पर यदि हम देखें तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12.25 में हमें किससे 11 से गुणा करना है, और 7 चौको 28,
यहाँ पे 11 का गुणा यदि हम 12.25 में करते हैं तो आ जाएगा 134.7575 बटे 7 चौको 28। यहाँ पर हम इसको भाग देते हैं, 28 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 4.8125। तो ये हमें मिल जाता है इसका क्षेत्रफल। मतलब हमें एक ऐसा एरिया, मीटर वर्ग में होगा ये, ऐसा एरिया हमें मिल गया जिस पे हमें क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। लेकिन इसके अंतर्गत हमें दिया क्या है, अभी हमें दिया क्या गया है, और हमें 1 वर्ग मीटर का जो दर दिया गया है पॉलिश करने का रेट वो है 10 है। तो हम इसका निकालने के लिए, इतना क्षेत्रफल का हमें निकालना है तो हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48.125 अर्थात 48.13 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन 2 में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, सरल कीजिए, क्या दिया है, 60 ऋण 4 का क्यू, 4 का क्यू क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64 धन वर्गमूल के अंदर 576 धन 49, 576 और 49 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें 625 मिलेगा। धन यहाँ पे 6 गुणित 8, 8 छः 48। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 60 धन के हैं, ऋण के क्या है 64। तो यदि हम इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण का 4 बचेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो 25 बाहर निकल के आ जाएगा, धन 48। यदि ऋण 4 धन 25 कितना बचेगा, ऋण 4 धन 25, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21 धन 48। और 21 और 48 को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 69, जो कि ऑप्शन हमें 3 में दिया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, यदि a बराबर करणी 3 धन 1 बटे करणी 3 ऋण 1 और b बराबर करणी 3 ऋण 1 बटे करणी 3 धन 1, तब a वर्ग धन ab धन b वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम यहाँ पर देखें कि जो a बराबर हमें दिया है करणी 3 या वर्गमूल 3 धन 1 बटे करणी 3 ऋण 1, जब इस तरीके से प्रश्न होता है तो हम इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। और हर का परिमेयकरण करने पर जो हर में संख्या दी गई होती है उसका चिन्ह विपरीत करके, अर्थात यहाँ पे ऋण है तो धन लगा के ऊपर व नीचे हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हम यदि करणी 3 धन 1 करणी 3 धन 1 का गुणा करेंगे तो a धन b का वर्ग बन जाएगा। तो क्या सूत्र बन जाएगा, a का वर्ग, करणी 3 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 धन 2ab 2ab, तो 2 एकम 2, 2 करणी 3 आ जाएगा बटे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें a ऋण v a धन v, तो a वर्ग ऋण b वर्ग, तो करणी 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 धन के हैं और 1 भी धन का है, तो 3 और 1 4 धन 2 करणी 3 बटे, यहाँ पे 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ हम देखते हैं कि 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 धन करणी 3 हमें क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम b का मान निकालना चाहें तो b का मान हम सिंपल से कह सकते हैं कि b का मान जो मिलेगा वो 2 ऋण करणी 3 मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। तो a का मान क्या मिलेगा, 2 धन करणी 3, b का मान क्या मिल गया हमें, 2 ऋण करणी 3। हम आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें a का मान क्या मिल गया था, a बराबर मिल गया था 2 धन करणी 3। यदि हम इसका वर्ग करेंगे a वर्ग, क्योंकि हमें निकालना है इसका मान, तो क्या हो जाएगा, a धन b का वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी 4 करणी 3 का वर्ग 3 धन 2ab 2 दूनी 4 4 करणी 3। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 4 3 7 धन 4 करणी 3। इसी तरीके से यदि हम उसको हल करेंगे, b के वर्ग निकालेंगे तो एक b का मान चूंकि क्या था, हमें b बराबर हमें था 2 ऋण करणी 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 करणी 3 से 3 हट जाएगा, ऋण 4 धन 3 ऋण 2 ab, तो 4 दूनी 2 दूनी 4 4 करणी 3, तो यहाँ से 4 और 3 7 7 ऋण 4 करणी 3 ये आ जाएगा हमें। ठीक है, तो हम अब यदि देखें
कि ए वर्ग धन ए बी। अब यहाँ ए बी की बात करें तो ए और बी का मान क्या है, करणी 3 धन 1 बटे करणी 3 ऋण 1, और यहाँ करणी 3 ऋण 1 बटे करणी 3 धन 1। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं तो हमें यहाँ पे ए वर्ग का मान क्या मिल गया, 7 धन 4 करणी 3 धन ए बी का मान 1 मिल गया, धन बी वर्ग का मान 7 ऋण 4 करणी 3। तो यहाँ से 4 करणी 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया गया है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x वर्ग ऋण 3xy का एक पद है। तो यहाँ पर यदि हम व्यंजक देखें 4x वर्ग ऋण 3xy, तो इस व्यंजक में दो पद दिए गए हैं। एक क्या होगा, 4x वर्ग होगा, और दूसरा क्या होगा, ऋण 3xy होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, जो दिया गया होगा हम वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें xy ये नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 3xy नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे क्या है, ऋण का चिन्ह है। 4x वर्ग दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने गणित के प्रश्नों को हमने हल किया, जो कि जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछे गए थे। धन्यवाद।